नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भारत आई थी। इस सब का संबंध तो सुधर ही रहा है। इंडोनेशिया में देखा आपने किस तरह से भारत का स्वागत हुआ, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में तो और भी रिकॉर्ड तोड़ हो गया। पूरा मेलबर्न स्टेडियम समझिए कि ऐसा लग रहा था क्रिकेट मैच हो रहा हो। इस तरह का वातावरण बना और क्या क्या भाषण दिया मोदी जी ने। वहां भी लोगों का दिल जीत लिया। अभूतपूर्व स्वागत हुआ ऑस्ट्रेलिया में भी और इंडोनेशिया में भी। लेकिन आज इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात मैं नहीं करने जा रहा हूं। भारत की वो बात करने जा रहा हूं जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और आप मान लेंगे कि भारत ने कमाल का काम कर दिया अपने पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है उस पर भारत ने कमाल का काम कर दिया। जिनको आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि वो तो हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उस दुश्मन देश के साथ ऐसी दोस्ती गांठ ली, ऐसी दोस्ती गांठ ली कि अब उनके जो पड़ोसी दोस्त दिखाई पड़ रहे हैं वो उनके पक्के दुश्मन हो गए हैं। और दो ध्रुव पर दो दुश्मन खड़े हैं और इधर दो दूसरे ध्रुव पर दुश्मन प्रतीत होने वाले देश दोस्त बनकर के सामने आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में भारत ने वो गुल खिलाया है जिसके लिए हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुआ है। कुछ बातें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से पहले की है। मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी डिप्लोमेसी थी वो और प्रगाढ़ हुई और मजबूत हुई। पूर्ववर्ती सरकारों की जो डिप्लोमेसी थी उसके आगे लेकर के गए मोदी और उसमें चार चांद लगा दिया। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में भारत इस धुरी को घेर रहा है और दूसरी तरफ अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से इस तरह का सौदा कर लिया, इस तरह का समझौता कर लिया, इस तरह से उनको मदद कर दिया कि अफगानिस्तान भारत का ऋणी हो गया है। कैसे? अफगानिस्तान में कम से कम 5 से 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं मित्रों जो अफगानिस्तान की लाइफ लाइन है और उस पूरे प्रोजेक्ट को भारत ने सिंगल हैंडेडली एग्जीक्यूट किया है और वो सारे प्रोजेक्ट अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। ऑपरेशनल हो चुके हैं। काबुल से लेकर के पुले खमरी तक लगभग 220 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट है। अब जहां से वो रोशन हो रहा है अफगानिस्तान, पूरा जो हिंदुकुश का इलाका है जो कभी निर्जन इलाकों के रूप में मशहूर था, उस अफगानिस्तान में आज चकाचौंध करने वाली बिजली दिन रात चल रही है। और ये पावर प्रोजेक्ट किसके सौजन्य से आया? भारत के सौजन्य से आया। और अब अफगानिस्तान को मालूम है कि इस प्रोजेक्ट में अगर भारत के इंजीनियर ने अपना हाथ खींच लिया तो पूरा अफगानिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। अब भारत के इंजीनियर ऐसे दुर्गम पहाड़ियों में जो आज चकमका रही है, जगमग कर रही है, वो पूरा इलाका जगमग कर रहा है बिजली के रोशनी से, वो इलाका कभी अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। आज वो पूरा इलाका रोशन है और सिर्फ काबुल नहीं, ऑलमोस्ट पूरे अफगानिस्तान को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। तो पावर प्रोजेक्ट में भारत का लगभग अभी जो टोटल प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है भारत का वो 3 लाख करोड़, मतलब 3 अरब डॉलर, 3 लाख करोड़ का निवेश है। अभी तो मैंने एक दृष्टांत दिया आपको पावर का। अब ये इतने मेगावाट, किलोवाट, जो भी कह लें आप, लेकिन अगर अफगानिस्तान आज रोशन है बिजली के मामले में तो भारत की वजह से है, किसी अन्य की वजह से नहीं है।
दूसरा देखिए, एक रोड है, एक सड़क बना है जो जट डोलाराम हाईवे उसको कहते हैं, जरस डोलाराम हाईवे। ये 218 किलोमीटर का है। अब ये जो हाईवे है, ये अफगानिस्तान का लाइफ लाइन बन गया है। और आप सोचिए कि जिस वक्त तालिबान लड़ाई कर रहा था, उस वक्त ये हाईवे बन रहा था। वो हाईवे की तस्वीर मिल जाएगी आपको, आप जरा ढूंढेंगे तो, अफगानिस्तान हाईवे के अंदर में, जिसको जो भारतीय इंडियन प्रोजेक्ट है, वो मिल जाएगी तस्वीर आपको। तो ये हाईवे जो है, जब बन रहा था उस वक्त इंसर्जेंसी थी। तालिबानी, जिसको उस वक्त आतंकवादी कहते थे, पूर्ववर्ती सरकार, वो अटैक करते थे। भारतीय इंजीनियर अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस सड़क का निर्माण किया और दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, दुर्गम इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी का जाल बिछाया, ठीक उसी प्रकार से इस सड़क का निर्माण किया। और आज जिस सड़क को लेकर के हमारे कुछ इंजीनियर्स ने जान कमाई, लेकिन फिर भी हमारे लोग वहां डटे रहे और अफगानिस्तान को एक बेहतरीन हाईवे सुपुर्द किया। आज उसी हाईवे की सुरक्षा खुद तालिबान की सरकार कर रही है। और खुद तालिबान को अब लग रहा है कि अगर इस हाईवे को हमने किसी भी तरीके से इसको किस तरीके से अवरुद्ध किया, तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो हाईवे बड़ा काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे, एक बहुत ही बड़ी परियोजना है गैस पाइपलाइन की। अब ये जो गैस पाइपलाइन की परियोजना है, ये पाकिस्तान होकर के भारत के पंजाब तक आती है और ये है फाजिल्का, पंजाब तक पहुंचती है। इसमें पूरा निवेश भारत का है। गैस की आवश्यकता पाकिस्तान को भी है, इसलिए पाकिस्तान इसको अवरोध नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को भी गैस चाहिए, अफगानिस्तान को तो गैस चाहिए ही चाहिए। और ये पूरा पाइपलाइन अब ये ऑपरेशनल हो चुका है, ये गैस पाइपलाइन भी ऑपरेशनल हो चुका है। तो अब ये गैस पाइपलाइन जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान होता हुआ भारत आ रहा है, आज इसके भी सुरक्षा की गारंटी तालिबान की सरकार ले रही है। अब उसके आगे हेरात प्रांत में सलमा डैम है इरिगेशन के लिए। अब ये जो सलमा डैम है हेरात प्रांत में, जब ये डैम बन रहा था तो वही स्थिति थी जो स्थिति भारतीय इंजीनियर को झेलनी पड़ रही थी। पावर का जब प्रोजेक्ट लग रहा था, रोड का जब प्रोजेक्ट लग रहा था, गैस पाइपलाइन का जब प्रोजेक्ट लग रहा था,